Assalamu alaikum. This is Sobia Rizwan from Team Activadores. Welcome to our channel. Please like, subscribe, and click on the bell icon. Today, our topic of discussion is Amazon private label. But before we go on to discuss Amazon private label, let's see how Amazon emerged as the largest e-commerce store. Amazon started emerging as the largest store जब कोविड-19 ने वर्ल्ड को हिट किया और बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हुई, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय हुए और बहुत सारे बिजनेसेस क्लोज डाउन होना स्टार्ट हो गए. At that time, people started to shift to online businesses. Online business started to flourish क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी एक्सेसरीज और यूटिलिटीज ऑनलाइन परचेज करना स्टार्ट कर दी. At that time, अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेजोन ने उस टाइम पे सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर अंदर कोविड वाले टाइम पे 44% ऑफ इंक्रीज दिखाई इन इट्स सेल्स, एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर देयर वाज 220% प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द सेम ईयर. All of this helped in emerging platforms to come forward like Etsy हो गया, Amazon हो गया और बहुत सारे ऐसे न्यू स्टार्टअप्स जो स्केल हुए और हाई प्रॉफिट शो किया. अब हम अगर हम मार्केट्स ऑफ अमेजोन को देखें तो सबसे ज्यादा जो अमेजोन हमारे पास जिसका शेयर था वो यूएसए में था, just 66%, and then 12% Germany, UK 88%, and Australia 6%. So USA was the largest market of Amazon. ओके, ऑल्दो इट वाज हाईली कम्पिटिटिव, लेकिन सबसे ज्यादा सेल्स हमारे पास अमेजोन में आई. अगर हम यहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स ऑफ अमेजोन को देखें तो हमारे पास आ जाते हैं होल सेल, आ जाता है ड्रॉप शिपिंग, आ जाता है हैंडमेड, ऑनलाइन आर्बिट्रेज. बट टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी प्राइवेट लेबल. प्राइवेट लेबल को समझने के लिए, प्राइवेट लेबल एक ऐसी टर्म है यूज फॉर बिल्डिंग योर ओन ब्रांड, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं अपने टैग्स के अंदर. फॉर एग्जांपल नाइकी हो गया, एडिडास हो गया. इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस आप एक ऑर्डर प्लेस करते हैं और अपने मैन्युफैक्चरर को उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाते हैं, उस पर अपना लोगो पेस्ट करवाते हैं और उसको फिर आप अपने ब्रांड नेम के अंदर सेल करते हैं. सो दिस इज व्हाट बेसिकली प्राइवेट लेबल मीन्स. ओके, अगर हम यहाँ पे देखें तो देर आर टू वेज टू सेल इन प्राइवेट लेबल. First one is FBA, which is fulfillment by Amazon, and second one is FBM, which is fulfillment by merchant. We'll see both the benefits and losses of both types of सेलिंग्स. फॉर FBA आप क्या करते हैं, उसमें आप अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस पे पहुंचाते हैं. अमेजोन उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन के ऊपर आ जाती है. इस कस्टमर तक पहुंचाना, कस्टमर को डील करना, सारा अमेजोन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. फॉर FBM यू यूज 3PL सर्विसेज लाइक फेडेक्स, यूपीएस एक्सेट्रा, और इसमें आपकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है. एंड इफ देयर इज एनी प्रोडक्ट विच इज नॉट अप टू द मार्क तो आपको कस्टमर के साथ डील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है. अब अगर हम बेनिफिट्स देखें यहाँ पे अमेजोन के, तो सबसे फर्स्ट इज प्राइम एलिजिबिलिटी. व्हाट इज प्राइम एलिजिबिलिटी? के जो हमारे पास कस्टमर्स प्राइम एलिजिबल होते हैं तो उनको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको वो फ्री डिलीवरी भी मिल जाती है. बेटर कन्वर्जन्स, जिसमें हमारे पास इंप्रेशंस ज्यादा हमारे पास सेल्स में कन्वर्ट होते हैं. FBA में हमारे पास ज्यादा चांसेस होते हैं कि इंप्रेशंस हमारे सेल्स में कन्वर्ट हो, और इसमें हमें बाय बॉक्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ओके, इफ वी कंसिडर FBM, इसमें हमारे पास मार्जिन ज्यादा आ जाते हैं, इसमें हमारे पास अपनी इन्वेंट्री के कंट्रोल ज्यादा आ जाता है. मार्जिन ज्यादा कैसे होते हैं? क्योंकि इसमें अमेजोन की फीस लोड हो जाती है, इसमें अमेजोन की रेफरल फीस वगैरह वो कम होती है. सो FBM यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है. नेक्स्ट वी विल गो ऑन टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ लॉन्चेस. ठीक है, टाइप्स ऑफ लॉन्चेस हमारे पास प्राइवेट लेवल के अंदर बहुत सारे टाइप्स ऑफ लॉन्चेस आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास सबसे फेमस हमारे पास कन्वेंशनल लॉन्च है, फिर हमारे पास कैलेंडर लॉन्च आ जाता है, एंड देन हमारे पास ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च आ जाता है, हमारे पास रैपिड टेस्टिंग लॉन्च आ जाती है. वी विल डिस्कस ईच ऑफ देम इन डिटेल. कन्वेंशनल लॉन्च में हमारे पास इस टाइप ऑफ मॉड्यूल इज यूज्ड व्हेन जब एक सेलर एक विनिंग प्रोडक्ट हमारे पास ढूंढ लेता है और एक हैंडसम अमाउंट ऑफ बजट उसके ऊपर लगाता है. इन दिस टाइप ऑफ लॉन्च कॉम्पिटिशन थोड़ा सा हाई होता है, और लेकिन इसमें रेवेन्यू भी आपका हाई होता है एज वेल, विच इंक्रीजेस द चांस ऑफ अर्निंग ग्रेट प्रॉफिट मार्जिन. ये ऐसा हमारे पास प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं जो कि प्राइस £9 से ग्रेटर हो. ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च एक ऐसा टाइप ऑफ मॉड्यूल है जो थोड़ा सा लेस कंपेटिटिव मार्केट के लिए यूज होता है, और इसमें थोड़े से प्रॉफिट मार्जिन लेस होते हैं. इन दिस टाइप ऑफ लॉन्च आप बेसिकली अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे होते हैं. सो आप इसमें वन से ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं अंडर द सेम और डिफरेंट कैटेगरीज, और इसमें प्राइस रेंज हमारे पास £4 to £6 हो जाती है.
फिर हमारे पास रैपिड या टेस्टिंग लॉन्च आ जाता है. दिस टाइप ऑफ मॉड्यूल इज यूज एज ए टेस्टिंग लॉन्च. टेस्टिंग लॉन्च का मकसद ये है कि यहाँ पे आप टेस्ट करते हैं कि क्या आपका प्रोडक्ट इस मार्केट में चल सकता है या नहीं. तो आप मार्केट का रिस्पॉन्स देखते हैं. So in this type of launch, lesser amount of inventory is sent to the Amazon warehouse. थोड़ी सी इन्वेंट्री लेते हैं, उसको आप लॉन्च करते हैं, फिर रिस्पॉन्स देखते हैं मार्केट का. अगर तो इन्वेंट्री आपकी वो निकल जाती है, इसका मतलब कि उसकी मार्केट में डिमांड है, तो आप उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं. फिर हमारे पास कैलेंडर लॉन्च आ जाती है. दिस टाइप ऑफ मॉड्यूल यूज होता है बेसिकली ये 365 डेज के लिए नहीं होता है, ये सीजनल हमारे पास लॉन्च होती है. तो इसमें आप सिर्फ लाइक क्रिसमस डेज के लिए हो गया या पर्टिकुलर सेल टाइम्स ऑफ डेज के लिए आप ये लॉन्च करते हैं. और इसमें आपके नॉट ओनली इंक्रीज द कॉस्ट लेकिन और आपके बहुत अच्छी हाई अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत अच्छी सेल्स होने की. फिर हमारे पास स्मार्ट लॉन्च आ जाता है. स्मार्ट लॉन्च में हम लोग एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लेते हैं जिसमें बहुत हाई प्रॉफिट मार्जिन होते हैं और इसमें हम लोग थोड़ी कम इन्वेंट्री 100 to 150 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री फर्स्ट टाइम के लिए ऑर्डर करते हैं. ऑल्दो इन दिस टाइप ऑफ लॉन्च सेलिंग प्राइस और मैन्युफैक्चरिंग हायर होती है लेकिन इसमें रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा होता है. फिर हमारे पास माइक्रो लॉन्च आ जाते हैं. जैसे कि इसके आप वर्ड से आप देख सकते हैं माइक्रो. माइक्रो मीन स्मॉल. इसका मतलब कि इसमें हम स्मॉल प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं. सो दिस टाइप ऑफ लॉन्च यूज फॉर प्रोडक्ट विद फ्यूअर प्रॉफिट मार्जिन्स एंड लेसर सेलिंग प्राइसेस. सच प्रोडक्ट्स आर इंट्रोड्यूस इन मार्केट फॉर रेगुलेटिंग हायर सेल्स को आप रेगुलेट करने के लिए ये वाला लॉन्च आप यूज करते हैं. नेक्स्ट वीडियोस वी विल बी गो ऑन टू डिस्कस आवर के प्राइवेट लेबल में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं. जैसे जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट रिसर्च आ जाता है, प्रोडक्ट सोर्सिंग आ जाती है, लिस्टिंग क्रिएशन आ जाती है, लॉन्चिंग एंड रैंकिंग, पीपीसी कैंपेन्स, अकाउंट मैनेजमेंट, ब्रांड बिल्डिंग. जो हम एक एक टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.